किसी का दबाव कबूल नहीं, आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। लंदन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नून लीगी कायद नवाज शरीफ की अहम बैठक में इत्तफाक। तमाम इत्तेहादी आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर करवाने के हामी। वज़ीर-ए-आज़म ने आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान से मुशावरत पर भी नवाज शरीफ को आगाह कर दिया। इत्तेहादियों का भी इत्तफाक है कि मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे, किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे, मुद्दत पूरी करेंगे। पाकिस्तान में ये एक ऐसी रस्म है, ये एक ऐसा मरला है जो हर 3 साल के बाद आता है। एक रूटीन का मामला है, हो जाएगा इंशाल्लाह ताला नवंबर में। परेशानी है सिर्फ इमरान खान को। वो जो है रो पीट रहा है कि ये आगे कर दो, ये पीछे कर दो, ये फलां कर दो, ये कभी मार्च में ले जाओ या अभी ले आओ। नवाज शरीफ से मुलाकात में नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुताल्लिक गुफ्तगू नहीं हुई। सिपह सालार की तैनाती आइन और कानून के मुताबिक होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है अहम तैनाती को सियासी इशू नहीं बनाना चाहिए। सिपह सालार की तैनाती पर नवंबर में मुशावरत का आगाज़ होगा। तहरीक इंसाफ और इमरान खान इदारे से मुदाखलत चाहते हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान का असासा हैं, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। इलेक्शन और आर्मी चीफ की तकर्री हमारी मर्जी से होगी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह कर दिया, कहा आर्मी चीफ इमरान खान ने नहीं, वज़ीर आज़म ने लगाना है। सियासतदानों को आइन की बालादस्ती के लिए किरदार अदा करना होगा। आर्मी चीफ की तैनाती पर सजा याफ्ता कैसे मुशावरत कर सकता है? इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतखाबात या इनकलाब की जानिब जाएगी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का दावा, कहते हैं इमरान खान ने पंजाब काबीना और अरकान को कहा है कि अवाम के साथ यकजा हो जाएं। उम्मीद है मामला लॉन्ग मार्च तक नहीं पहुंचेगा। फौरी इंतखाबात तहरीक इंसाफ की नहीं, मुल्क की ज़रूरत है। पुरअमन इंतखाबात के जरिए इनकलाब का रास्ता फराहम किया जाए। चेयरमैन PTI इमरान खान की पंजाब काबीना अरकान के साथ इजलास में गुफ्तगू। पंजाब की काबीना और पार्लिमानी पार्टी हकीकी आज़ादी के मौक़िफ़ पर अवाम के साथ खड़ी रहे। इमरान खान की जानिब से वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की तारीफ़ें। आम इंतखाबात जल्द ना होने की सूरत में PTI का लॉन्ग मार्च की तरफ बढ़ने का प्लान। इमरान खान की PTI कोर कमेटी और पंजाब काबीना के साथ इजलासों में अहम फैसले। शाह महमूद कुरैशी और उमर अयूब का हुकूमत को टफ टाइम देने। अली अमीन गंडापुर और फैसल वाफदा ने फौरी एहतजाज तहरीक शुरू करने की तजवीज़ दी। चेयरमैन PTI की पंजाब की सियासी क़यादत को 2 हफ्तों में लॉन्ग मार्च की तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत। नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आ रहे हैं, इंतखाबात की तैयारी करें। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की कारकुनों को हिदायत। मॉडल टाउन लाहौर में इजलास के दौरान तहरीक इंसाफ के मनफी प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब देने की हिकमत अमली पर गौर। मलिक बरतानिया की लंदन में आखिरी रसूमात। वज़ीर आज़म भी आखिरी रसूमात में शरीक। शहबाज शरीफ की बकिंगम पैलेस में बादशाह शाल से मुलाकात, इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क रवाना होंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका आमद। अक़वाम मुत्तहिदा के पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने इस्तक़बाल किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास आज शुरू होगा। पाकिस्तान में वोट की तहरीक को अयूब खान ने रास्ते से हटाया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है ये तय करना होगा अब मुल्क में बालादस्ती आइन को हासिल है या चंद तबकों को। इस मामले के हल होने तक मसला हल नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मुलाकात। सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कामों पर तबादला ख्याल।
साबिक हुक्मरानों ने कौम के मंसूबे रोक कर कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया। मुखालिफिन की सोच सिर्फ ज़ाती मुफादात के गर्द घूमते रही। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ मोहम्मद ताहिर मोहम्मद अशरफी से मुलाकात में गुफ्तगू। मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के लिए कौमी इत्तफ़ाक़ पैदा करने के लिए तमाम तर काविशें बरोए कार लाएंगे। बरादर ममालिक हैं, उनकी पूरा ताउन जारी है और उनके जहाज़, हवाई जहाज़, बहरी अपना ट्रेन आ रही हैं, बहरी जहाज़ में भी सामान आ रहा है और पाकिस्तान के अवाम भी दिल खोल कर एहतियात दे रहे हैं। कोशिश है सैलाब मुतासरीन की बहाली का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए। लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। मुतासरीन के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस किए। सैलाबी सूरत हाल में सूबाई हुकूमतें, NDMA और अफवाज पाकिस्तान मिलकर काम कर रहे हैं। दोस्त और बरादर ममालिक भी ताउन कर रहे हैं। सैलाब के बाद पाकिस्तान दूसरी आफत की जद में। वबाई अमराज फैलने से अमवात का खतरा बढ़ गया। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और जल्द की बीमारियां बड़े पैमाने पर फैल सकती हैं। सरबराह WHO का $10 मिलियन की इमदाद की अपील जारी करने का इंदिया। डॉक्टर टेड्रोस कहते हैं पाकिस्तान में सैलाब से 2000 से जायद सेहत के मराकज़ तबाह हो गए। सिंध के इलाके कंदकोट में भूख से लड़ता शख्स दम तोड़ गया। सैलाब ज़दगान की इमदादी सामान ना मिलने की शिकायत। बलोचिस्तान के इलाके झलमक्सी में लोग पीने के साफ पानी को तरस गए। ठट्ठा में भी सैलाब मुतासरीन सड़कों पर निकल आए। कौमी शाहराह रुकावटें खड़ी करके बंद कर दी। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ। ऑस्ट्रेलिया का मज़ीद $3 मिलियन की माली इमदाद का ऐलान। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर पैट कॉनरे का कहना है ये इमदाद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के ज़रिए फराहम की जाएगी। IMF का पाकिस्तान की मदद का फैसला। नुमाइंदा IMF पाकिस्तान के मुताबिक मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम में मुआवनत। सैलाब की तबाहकारियों पर इंतहाई अफसोस, हमदर्दियाँ लाखों सैलाब ज़दगान के साथ हैं। पाकिस्तान में मौजूद IMF के नुमाइंदे का कहना है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर IMF के मौजूदा प्रोग्राम के तहत काम जारी रखेंगे। हुक्काम के साथ मिलकर रिलीफ और तामीर नौ की कोशिशें की जाएंगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने भी वाज़ेह किया है कि सैलाब में लोग डूबे नहीं बल्कि उन्हें डुबोया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सेमिनार से खिताब। सिंध और बलूचिस्तान में हर किसी ने कहा हमें डुबोया गया। सिंध के इलाके में लोगों को बचाने के लिए फ़ौज ने एक जगह कट लगाया, बाद में जागीरदारों ने फिर कट बंद कर दिए। सैलाब मुतासरीन की खिदमत का आज़म। एप्सप और पानी सरगर्म। मिशन एसार टीम की सवात में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मिशन एसार की टीम ने बहरीन और मुल्हिका इलाकों में लोगों को इमदादी सामान और तिबी सहूलियात फराहम की। सऊदी अरब के पाकिस्तान को दिए गए $3 अरब कर्ज की वापसी की मुद्दत में 1 साल की तौसीह। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के $3 अरब रोल ओवर करने की तस्दीक। फैसला सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान मुसलसल मजबूत और खसूसी ताल्लुकात की अक्कासी करता है। तर्जुमान स्टेट बैंक का ट्वीट। रुपए की कदर मुसलसल गिराने में अपने ही बैंक को लविस्त निकले स्टेट बैंक तर्जुमान ने 8 बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की तस्दीक कर दी। नोटिस जारी। बैंकों की जानिब से डॉलर के लेन देन की छानबीन मुकम्मल। इन बैंकों ने मार्केट से ज्यादा कीमत पर डॉलर फरोख्त करने का मुनाफा कमाया। आटे का बहरान अवाम हलकान। हुकूमत टस से मस न हुई। मुल्क भर में आटे की किल्लत शिद्दत अख्तियार कर गई।
कई शहरों में आटा 120 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमत बढ़ा दी। नया दिन नए दाम, नाजायज मुनाफाखोर बेलगाम। इंतजामिया कीमतें कंट्रोल करने में हो गई नाकाम। अशिया ज़रूरिया के निर्खों को आग लग गई। आटा, सब्जी और दालें कुछ भी सस्ता ना रहा। बड़े और छोटे गोश्त समेत चिकन की कीमत भी आसमान पर। महंगाई से कब निजात मिलेगी, शहरी फट पड़े। पुलिस के होते हुए कराची लावारिस लगता है। मुजरिमान को लाइसेंस टू किल दे दिया गया। MKM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा इजहार ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। बोले, कहा है आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म साहब का टारगेटेड ऑपरेशन। वज़ीर आला मुराद अली शाह से होम डिपार्टमेंट चल रहा है, ना ही सूबा। कराची में जराइम पेशा अनासर सरगर्म। सिंध हुकूमत और पुलिस बेबस हो चुकी। रहनुमा PTI हलीमा आदिल कहते हैं इन लोगों की नाअहलियों के बायस लोग खुद को गैर महफूज समझ रहे हैं।